पहले दोस्तों हम इसके लोकसभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साबित होंगे। एसटीसी वनपाल वन रक्षक इनके लिए दोस्तों एकदम बेकार इसकारक साबित होंगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से दोस्तों समझाऊंगा, आप शुरू से एंड तक देखना। दोस्तों पहले बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोकसभा, यह आर्टिकल 81 में इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 81 में इसके बारे में उल्लेख है। दोस्तों ये संसद का निम्न सदन है। दोस्तों कैसा सदन है? निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है। इसे निम्न सदन कहते हैं, पीपल हाउस भी कहते हैं इसे। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। दोस्तों किसके द्वारा बुलाए गए? राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? शपथ नहीं लेता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमारी थी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सुमित्रा महाजन है। कौन है? सुमित्रा महाजन है। नेक्स्ट बात करते हैं पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। तो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे अपने अनंत सैन्यम अयंगर। कौन थे? अनंत सैन्यम अयंगर थे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्राम की। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो लोकसभा, इसके 2 कारक हैं, 2 सदस्य इसके होते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 552 और वर्तमान सदस्य कितने? 545 हैं। 552 जो पहले हुआ करते थे इसमें 2 मनोनीत थे एंग्लो इंडियन और बाकी वाले 550 निर्वाचित थे। और ये निर्वाचित सदस्य राज्यों से थे 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 थे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ है वर्तमान में सदस्यों की संख्या 45 है और इसमें मनोनीत 2 हैं और निर्वाचित 543 है। अब दोस्तों आपको पता तो निर्वाचित 542 होंगे, क्योंकि जो दोस्तों ये निर्वाचित थे ना 2 सदस्य, इसे संविधान के 105वें नंबर पर संविधान संशोधन 105 वाले में इसे हटा दिया गया है। दोस्तों अब दोस्तों कितने निर्वाचित होंगे? अभी पूरे के पूरे 545 निर्वाचित होंगे, जिसमें से 530 राज्यों से होंगे और 15 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली से 7 होंगे और अन्य से कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि एक दिल्ली कैपिटल होने के कारण इसमें 7 लिए गए हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपको पता है दोस्तों 552 हो सकती हैं, वर्तमान में 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? कितनी है? 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की जाती है? तो किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर की जाती है। जैसा कि आपने देखा कि दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों 13 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 7 सीटें दिल्ली की होने के कारण उसका मेन कारण है जनसंख्या है। चौथे बात करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब इसे हटा दिया गया है संविधान संशोधन 105 द्वारा। 5वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो यह अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता था। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक यथावत रहेगा। कब तक? 2026 तक। में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न हुए? 1952 में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, छप सकता है आपके एग्जाम में ज़रूर। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न हुए? 1952 में, 1952 को हुए थे।
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? केवल लोकसभा में ही वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं जाएगा, सीधा पहले लोकसभा में प्रस्तावित होगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2019 का आम चुनाव कौन सी लोकसभा का है? 17वीं लोकसभा का है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जन धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये लोकसभा में। धन और वित्तीय दोनों एक प्रकार से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उनके पास न्यूनतम आयु कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55 सांसद होने चाहिए दोस्तों, विपक्ष दल होने के लिए उनके पास। नेक्स्ट है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार बुलाया जाता है, एक सत्र में 2 बार। 15वां क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की अंतिम तिथि के बीच में कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसकी सलाह पर भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्य सदन कहते हैं, अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होने को। नेक्स्ट है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक कब पारित होता है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। कितनी? 50 होनी चाहिए। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता है यदि वो सदस्य है किसका? जिस राजनीतिक दल के सदन से निर्वाचित हुआ था या हुई थी उस पर उसे निष्कासन कर दिया गया हो। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन था? लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 2 मिनट दोस्तों। हाँ, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम को पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य की जरूरत है? लगभग 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग, मतलब 545 हैं, उसमें से आपको 1/10 भाग मतलब 55 जने होने चाहिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन और लोकसभा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्मार्ट स्टडी विद जीके सर को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।